ब्रह्मदेव को अब पता चल गया कि दिया हुआ वरदान को गलत उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ब्रह्मा वरदान वापस लेने पृथ्वी आ गए और दिया हुआ वरदान व्यक्ति को ढूंढने लगे, लेकिन वो आदमी कहीं मिल नहीं रहा था। एक दिन सीनू गुंडों से लड़ाई करते वक्त अमृत वाला बर्तन का इस्तेमाल करने लगा। उसी समय ब्रह्मदेव बर्तन को पहचान लिया और ब्रह्मा के सामने ही एक लड़की का भविष्य देखने लगा। ब्रह्मदेव समझ गया और वरदान वापस लेने का मौका तलाशने लगा। कुछ दिनों बाद सीनू का शादी हो रहा था। उसी समय ब्रह्मदेव घर आकर वरदान वापस मांगने लगे, लेकिन सीनू ने कहा, मेरी शादी के बाद शक्ति को लौटा दूंगा। ब्रह्मा मान गए, मगर सीनू उसी समय अपनी प्रेमिका का भविष्य देख लेता है। इस दौरान पता चला कि शादी के तुरंत बाद लड़की मर जाएगी, इसलिए सीनू शादी से मना कर दिया और अपनी माँ को लेकर चला गया। सीनू शक्ति के बारे में किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि बताने से शक्ति नष्ट हो जाएगा। एक दिन सीनू की माँ गुस्से में कसम खिलाकर पूछने लगी। सीनू भी सच्चाई बता दिया, लेकिन पता चला कि ये माँ नहीं ब्रह्मा है और इसी के साथ शक्ति भी नष्ट हो गई। तभी सीनू ने बताया कि मुझे पता था कि माँ के रूप में आप हो, इसके बावजूद मैंने बताया। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने सीनू को और एक वरदान देने का फैसला किया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका के प्राण के सिवा। इधर सीनू चालाकी से अपने बीवी बच्चों के साथ 100 साल जीने का वरदान मांग लिया और ब्रह्मा देव वरदान दे दिए। अब सीनू जाकर अपने प्रेमिका से शादी कर लिया और सीनू के वरदान के कारण सीनू की प्रेमिका बच गई।